जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महत्यम के दूसरे अध्याय की परम सुंदर कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम मास का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है और पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास महत्यम की कथाओं को सुनना बहुत ज़्यादा मंगलकारी माना जाता है। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहा जाता है और पुरुषोत्तम मास को मल मास के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं और पुरुषोत्तम मास में भक्ति के सब नियमों का पालन करने मात्र से भगवान की कृपा की प्राप्ति की जा सकती है। और हम आपको बता दें कि पुरुषोत्तम मास में भक्ति के सब नियमों का पालन करने मात्र से 3 वर्ष तक भगवान की पूरी कृपा की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में भक्ति के जिन नियमों का पालन करते हैं उनका फल 3 वर्ष तक मिलता रहता है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के पश्चात आता है। तो पुरुषोत्तम मास महत्यम के दूसरे अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि सब ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ। सब ऋषि कहने लगे हैं कि हे सूत जी, जो कुछ आपने श्री वेद व्यास जी के श्रीमुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी महाराज जी के श्रीमुख से जो कथा सुनी है वही मैं आपको सुनाता हूँ। हे ऋषियों, एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी विचरण करते हुए भगवान श्री नारायण जी के निवास स्थान में पहुँच गए। वहाँ पर भगवान के चरणों से अलकनंदा नदी बह रही थी। परम सुंदर दृश्य था। उस समय वहां पर ब्रह्म में लीन जितेंद्रिय निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया है। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु भगवान जी की स्तुति करते हुए देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे देवाधिदेव, हे संसार के स्वामी, हे दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप, सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषय वासनाओं में आ सकते हैं, सभी सांसारिक माया मोह में फंसे हुए हैं। स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला लाभदायक कथाव्रत कुछ विचार करके मुझे बतलाइए, क्योंकि इस समय सभी लोग संसार में ऐसे आसक्त हो रहे हैं कि उन्हें भक्ति के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। संसार के विषय वासनाओं में डूबे हुए लोगों के उद्धार के लिए कुछ ऐसी कथा, कुछ ऐसा व्रत बताइए कि जिनसे उनका मन आपके चरणों में लग जाए और वो भी भवसागर से पार हो सके। आज देवऋषि नारद जी भगवान जी से बारंबार ये निवेदन कर रहे हैं। देवऋषि नारद जी आगे कहने लगे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ, आपकी शरण में हूँ, अब आप कृपा कीजिए। देवऋषि नारद जी के ऐसे परम सुंदर वचनों को सुनकर भगवान मुस्कुराकर कहने लगे हैं कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण जी की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन समर्थ हो सकता है। हे नारद जी, यद्यपि आप ऐसी कथा को जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला, शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास महत्यम को कहता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनो। देवऋषि नारद जी आज श्री हरि विष्णु भगवान जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे त्रिलोकी के स्वामी, मैंने चैत्र आदि मास का महत्व तो सुना है, परंतु उनमें
पुरुषोत्तम मास का महत्म्य नहीं सुना है। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? हे कृपा निधि, हे दया के सागर, हे करुणा सिंधु, यह सब कथा आप मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। इस कथा को मैंने पहले नहीं सुना है। इस पुरुषोत्तम मास का स्वरूप और विधान मुझसे अवश्य कहिए। इस पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए और किस वस्तु का दान करना चाहिए, तथा इस पुरुषोत्तम मास में जप, पूजा और उपवास आदि का क्या साधन है। इसके अतिरिक्त और कोई भी सार बात हो तो वो सब बताने की कृपा कीजिए। आज देवऋषि नारद जी श्री हरि विष्णु भगवान जी से बारंबार निवेदन कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने के लिए बारंबार प्रभु जी से कह रहे हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, देवऋषि नारद जी के ऐसे जनहित कारक, ऐसे सबका हित करने वाले वचनों को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन कहने लगे हैं। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महत्म्य के दूसरे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। देवऋषि नारद जी ने इस कथा में श्री हरि विष्णु भगवान जी से स्पष्ट पूछा है कि पुरुषोत्तम मास का महत्म्य क्या है। पुरुषोत्तम मास के बारे में सब नियमों की जानकारी भगवान से वो पूछ रहे हैं। पुरुषोत्तम मास की कथा को सुनने का बारंबार आग्रह कर रहे हैं। देवऋषि नारद जी के मन में एक ही भाव है कि किसी तरह से कलयुग के वासियों का उद्धार हो जाए। संसार के विषय वासनाओं में फंसे हुए लोगों के लिए देवऋषि नारद जी के मन में बड़ी चिंता है। समस्त कलयुग वासियों का उद्धार करने के लिए, उन्हें भव सागर से पार उतारने के लिए ही आज देवऋषि नारद जी श्री हरि विष्णु भगवान जी से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाने का बारंबार निवेदन कर रहे हैं। देवऋषि नारद जी के आग्रह पर श्री हरि विष्णु भगवान जी अगले अध्याय में पुरुषोत्तम मास की कथा को सुनाना आरंभ करेंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पुरुषोत्तम मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।